देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। रामायण और महाभारत के बाद ये ऐसा सीरियल था कि जब ये लॉन्च हुआ साल 2000 में तो इसे देखने के लिए सड़कें खाली हो जाया करती थी। इस शो की ताकत इतनी थी कि इस शो को करने से पहले बॉलीवुड के शहंशाह जो कर्ज में डूबे हुए थे, आज अगर हम उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो 350 करोड़ रुपए है। एक ऐसा शो जो नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक अपने पैर जमाए रखे हुए है। तो आज जानते हैं केबीसी की पूरी कहानी क्या है, ये शो आया कैसे था और ये पैसे कैसे कमाता है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत होती है स्टार से, यानी स्टार प्लस से। उस समय देश में टीवी चैनलों के बीच भयंकर कंपटीशन चल रहा था और ऐसे समय में टीआरपी की लड़ाई चर्चा में थी। वहीं स्टार प्लस इस रेस में काफी पीछे था। दोस्तों, एक टीवी चैनल को मशहूर करने के लिए एक हिट शो की जरूरत होती है। स्टार प्लस उस समय हिट शो की तलाश में था। अगर मिलेनियर को हिंदी में कहा जाए तो वो लखपति होता है। तो उन्होंने कहा हम अपने शो का नाम रखेंगे कौन बनेगा लखपति। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो रूपर्ट मैडॉक की बताई जाती है, जो स्टार टीवी के हेड थे। उनके हिसाब से लखपति कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला पति की जगह करोड़पति करो। दूसरा जो उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया वो ये था कि इसे हफ्ते में एक बार की जगह 4 बार चलाने का। इन 2 डिसीजंस के बाद ये शो डिसाइड हुआ कि हम कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत करते हैं। अब जो आखिर में कंफ्यूजन था इन लोगों के दिमाग में कि इसे होस्ट कौन करेगा, कोई ऐसा जो जाना माना भी हो और बॉलीवुड का स्टार भी हो। इसी बीच अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया। दोस्तों, उस जमाने में बॉलीवुड स्टार्स का टीवी पर काम करना काफी शर्मिंदगी की बात हुई, तो ऐसे में अमिताभ बच्चन को लाना काफी मुश्किल था। लेकिन उस समय जो अमिताभ बच्चन थे वो खुद भी काफी लॉस में चल रहे थे। उनके ऊपर करीब 90 करोड़ का कर्जा था जो वो चुका नहीं पा रहे थे। उनका जो बंगला था वो भी बिकने की कगार पर आ गया था। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बुरी हालत में थे। तब जो स्टार के मेकर्स थे उन्होंने अमिताभ बच्चन को इस शो के बारे में समझाया कैसे होगा सब कुछ, और यहाँ तक कि इंग्लैंड तक लेकर गए। जब अमिताभ बच्चन को सब कुछ समझ में आ गया और वो खुद से सेटिस्फाइड हो गए, तब उन्होंने हाँ कर दिया। उस समय बिग बी की फीस तय हुई 25 लाख रुपए पर एपिसोड। दोस्तों, इस शो के लॉन्च पर सबको बहुत सारी उम्मीद थी क्योंकि बहुत सी चीजें दांव पर लगी हुई थी। और दोस्तों, जब ये लॉन्च हुआ तो इसने टीआरपी के झंडे उखाड़ दिए। ये महाभारत रामायण के बाद ऐसा शो था जिसके लिए लोग घर में बैठने को तैयार थे। उस समय कंटेस्टेंट तो हॉट सीट पर बैठा करते थे, साथ ही जो घर बैठे लोग थे उनको भी लगता था कि वो भी हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और उसी जोश के साथ वो भी सवालों का जवाब दिया करते थे। उस समय स्टार को इस शो से बहुत प्रॉफिट मिला और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जो बैंकरप्ट हो चुके थे वो भी अपने कर्ज से बाहर आ गए। दोस्तों, वहीं आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये केबीसी तो सोनी पर आता है, तो आप स्टार की बात कर रहे हो। तो आपको बता दें कि हाँ, इसका जो फर्स्ट 3 सीजन्स थे वो स्टार पर आते थे, पर जो बाकी के सीजन्स हैं वो सोनी पर शिफ्ट कर दिए गए थे। वहीं केबीसी की सफलता को देखते हुए बाकी चैनलों ने भी ऐसा सेम करने की कोशिश की और बहुत से शोज भी लाए, जैसे कि 10 का दम, क्या 5वीं पास से तेज है, सवाल 10 करोड़ का, और ऐसे बहुत सारे शोज। पर कोई भी केबीसी और अमिताभ बच्चन के सामने टिक नहीं पाया। वहीं आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर केबीसी पैसे कैसे कमाता है। तो आपको बता दें कि वो अपने स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर्स से पैसे कमाता है। बढ़ी हुई एडवर्टाइजिंग स्पॉट रेट के साथ अपोलो 24/7, कोटक महिंद्रा बैंक, LIC, RC प्लास्टो टैंक और क्विक हील जैसे सहयोगी प्रायोजकों के साथ तगड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केबीसी का एड रेवेन्यू 450 करोड़ का होता है। वहीं कौन बनेगा करोड़पति में विजेता को जो प्राइज मनी दी जाती है वो पैसा विज्ञापन से आता है। केबीसी की पहुंच हिंदी भाषी दर्शकों के बीच तगड़ी है और अमिताभ बच्चन की वजह से ये शो प्रीमियम बन जाता है। इस वजह से इस शो से सोनी पिक्चर्स को स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग से बड़ी रकम हासिल होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि केबीसी इतना पॉपुलर कैसे हुआ और ये पैसे कैसे कमाता है। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।